नमस्कार, मैं आपके साथ हूं योगेश राणा और बात करेंगे राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की। लेकिन इससे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी जी की। प्रधानमंत्री देश भर में हो रहे किसानों के धरने को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनके भाई खुद ही धरने पर बैठ गए। बात लखनऊ एयरपोर्ट की है। यहां पर उनके भाई प्रहलाद मोदी लखनऊ पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। जब यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैला तो यूपी पुलिस ने किसी तरह से उनका धरना समाप्त कराया। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। इस पूरे मामले को जानने से पहले आप खुद सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी जी ने क्या कहा है। क्या कोई मेहमान आया उसको रिसीव करने के लिए कोई आ नहीं सकता? उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून है, ऐसा योगी जी ने कानून बनाया है। और जो आदेश है वो आदेश की मुझे कॉपी दो। आगे का मुझे न्याय लेने का अधिकार है। मैं लोकशाही में हूं, मैं सरमुख्तरशाही में रहता नहीं हूं। और जब तक मेरे बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा और मुझे आदेश की कॉपी नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और मैंने अन्न जल का त्याग करने का निश्चय कर दिया और घोषित भी कर दिया है। प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी का कहना है कि मुझे सुल्तानपुर और जौनपुर में कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाना था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे रिसीव करने के लिए जो लोग आए हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, थाने में बैठा लिया है, उन पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश चल रही है। मुझे लगा कि मेरे बच्चे जेल में रहे और मैं बाहर रहूं, ये ठीक नहीं है। या तो उनको रिहा करो वरना मैं भी एयरपोर्ट पर ही अनशन शुरू कर दूंगा, खाना पीना नहीं करूंगा। उनका कहना है कि मेरे करीब 100 से ऊपर साथी थे, उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है। मेरा यहां से प्रयागराज जाने का और रात को वापस आने का प्रोग्राम था। हालांकि जब यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर गरमाया तो लखनऊ पुलिस ने उनको मना लिया है, उनके साथियों को छोड़ दिया है और उन्होंने अनशन भी समाप्त कर दिया है। आइए अब बात करते हैं राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की। आखिर राकेश टिकैत हरियाणा के जींद में हुई महापंचायत में क्यों पहुंचे और क्या है इस गांव कंडेला में इस महापंचायत के मायने। उनका जींद की महापंचायत में जाना कोई साधारण बात नहीं है और ना ही वह खाप साधारण रही है जहां पर यह पंचायत हुई है। जहां पर आज राकेश टिकैत ने कह दिया है कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है। जाहिर है उनका वार दिल्ली की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए किए गए नुकीले इंतजाम पर था। आज जहां पर राकेश टिकैत ने महापंचायत की है वह कंडेला गांव है। हरियाणा में कंडेला खाप के अपने मायने हैं और किसान आंदोलनों का इस गांव से बहुत पुराना नाता रहा है। जींद का यह गांव देश में किसान आंदोलन का प्रतीक रहा है। वैसे तो यहाँ पर बहुत से आंदोलन हुए हैं, लेकिन 19 साल पहले इस गांव में हुए आंदोलन में 8 किसानों की जान चली गई थी। साल 2002 में हरियाणा में किसानों ने बिजली बिल माफ करने के लिए आंदोलन किया था। उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे। वे बिजली के बिल माफी का नारा देकर ही सत्ता में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने बिजली के बिल माफ नहीं किए, जैसा कि राजनीतिक पार्टी अक्सर करती ही रहती है। राजनीतिक पार्टियों के लिए वादे से मुकरना साधारण सी बात है, लेकिन कंडेला गांव वालों ने इस बात को असाधारण बना दिया। कंडेला में महापंचायत हुई और खाप के लोगों ने फैसला लिया कि कोई भी बिजली का बिल नहीं भरेगा। उस वक्त की चौटाला सरकार को कंडेला गांव का यह फैसला पसंद नहीं आया और सरकार ने कंडेला सहित 5 गांवों की बिजली की लाइन काट दी। यानी 5 गांव से बिजली बिल्कुल हटा दी गई। यानी कह सकते हैं कि दमन की नीति हर सरकार की प्रमुख नीति सदा से ही रही है। यह कोई आज नई बात नहीं है। मैं बता दूं कि उस वक्त भाजपा भी चौटाला सरकार का हिस्सा हुआ करती थी, उसकी साझीदार थी। बस इस आंदोलन की बागडोर उस समय किसान नेता घासीराम नैन संभाल रहे थे। बिजली काटने के विरोध में किसानों ने जींद चंडीगढ़ मार्ग को रोक दिया। इस मार्ग से मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला
चंडीगढ़ जाने वाले थे। रास्ता नहीं खोलने पर अड़े किसानों पर गोलीबारी हुई, जिसमें 8 किसानों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद चौटाला की सरकार भी चली गई थी। यानी कह सकते हैं कि कंडेला वालों का इतिहास सरकार गिराने तक का रहा है। यह तो रहा इतिहास। आइए अब बात करते हैं आज की महापंचायत की। कंडेला गांव में हुई महापंचायत में कई खाप नेताओं ने भी हिस्सा लिया है, भाग लिया है। यहां यह जानना जरूरी है कि जींद की महापंचायत में मंच टूटा है। दरअसल यहां इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए जितना सोचा भी नहीं गया था। इंतजाम छोटे पड़ गए, मंच पर लोगों की संख्या ज्यादा हो गई और मंच टूट गया। मंच टूटने की घटना पर राकेश टिकैत ने कहा भी है कि पंचायत में मंच टूट गया, अच्छा हुआ, भाग्यवान लोगों के ही मंच टूटा करते हैं। राकेश टिकैत के आंदोलन की बात हो रही हो और उनके सड़क पर बैठकर खाना खाते हुए आए वीडियो पर चर्चा न हो। अगर ये चर्चा नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। आखिर राकेश टिकैत ने सड़क पर अकेले बैठकर खाना क्यों खाया, वह भी वहां जहां सड़क को खोदकर नुकीले कीले गाड़ दी गई है ताकि किसान दिल्ली में दाखिल ना हो सके। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें हमेशा कुछ न कुछ बताती है। दरअसल इसके 2 मायने हैं। राकेश टिकैत ने जिस सड़क पर बैठकर खाना खाया है उसी पर नुकीले कीले गाड़ी गई है और रास्ता रोकने के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने यहां पर खाना खाकर जता दिया है कि कुछ भी कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने लड़ने की ठान ली है। अब किसान झुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमने यहां पर देश के सबसे ताकतवर नेता की तस्वीरें दिखाई है और उसी के साथ राकेश टिकैत की तस्वीरें दिखाई है। देश के सबसे ताकतवर नेता देश की जनता को साधने के लिए कई बार प्रतीकों का सहारा लेते रहते हैं। मतदान के दिन या तो उससे पहले कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जिसके कुछ मतलब होते हैं, जिसमें कोई संदेश होता है। इसी तरह से शायद राकेश टिकैत ने भी यह प्रतीक के तौर पर किया होगा, सड़क पर बैठकर खाना खाया होगा। शायद उन्होंने अपने तरीके से देश के किसान की कठिन हो चली जिंदगी को दर्शाने का एक प्रयास किया हो। खैर, कुछ भी हो, रिहाना, ग्रेटा और मीना हैरिस के ट्वीट ने किसान आंदोलन को ग्लोबल कर दिया है। एक बात तो तय है कि राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को पानी के तेज बहाव सा कर दिया है। पानी के तेज बहाव को साध लिया जाए तो बिजली बन जाती है और सध ना पाए तो वह तटबंधों को तोड़कर बेकाबू भी हो जाता है। यह राकेश टिकैत के अब तक के जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान है। तो यह थी आज की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।